चलिए, तो निर्जरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तीन तरीके की निर्जराएं जो हैं, एक तो सविपाक है, जब कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं और फल देकर के चले जाते हैं। तो ये भी कर्मों का जो फल देकर के खिरना है वह सविपाक निर्जरा है। ठीक है। अविपाक निर्जरा क्या कहलाती है? अविपाक निर्जरा का मतलब है कि कर्मों की स्थिति पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप अपने वीतराग परिणामों से, तप आदि के द्वारा उनकी स्थिति पूरे हुए बिना ही उनको पहले ही आत्मा से डी अटैच कर देते हैं, तो वो कहलाती है अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा। ये समझ में आया आपको? ठीक है। और अकाम निर्जरा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। जब हमें सहन करने की इच्छा नहीं होती है तो भी हम चीजों को सहन करते हैं, तो वो अकाम निर्जरा है। उससे भी निर्जरा होती है, लेकिन उससे सिर्फ पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। ठीक है। इन तीनों पे आप लोग विचार करिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको समझने के लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। कौन सा बचा? प्रदेश। प्रदेश। ठीक है, आइए प्रदेश को समझते हैं। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेश सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशः। क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले प्रदेश बंध जो है उसके बारे में बता रहे हैं। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से, योग विशेषात माने योग के विशेष, माने योग के कारण। योग तो आप जानते ही हैं। ठीक है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो किसके निमित्त से होता है? मन वचन काया के। तो मन वचन काया से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसे कहते हैं योग। और योग के कारण जो सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थित, सूक्ष्म, सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म है। और कैसे हैं? एक क्षेत्र अवगाह स्थित। एक क्षेत्र अवगाह माने जहां आत्मा है उसी एक क्षेत्र में जो पुद्गल परमाणु है। कैसे हैं पुद्गल परमाणु? अनंतानंत। यहाँ जो मेरी आत्मा है ना, मेरी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? मेरी क्या, सभी के ही उतने ही हैं? तो अपना भी बता दीजिए। असंख्यात है। बहुत अच्छे, असंख्यात प्रदेशी। तो ये जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा के जहां ये आत्मा स्थित है वहीं पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु है कि नहीं? अब पुद्गल परमाणु कहें या स्कंद कहें, क्योंकि स्कंद बेसिकली क्या है? उन अनंत परमाणुओं का समूह। ठीक है। इसलिए उसको बोल रहे हैं अनंतानंत। अनंत और अनंत पुद्गल परमाणुओं के जो बंधे हुए स्कंद हैं, जिसको हम कारमान वर्गणा कहते हैं, वो कारमान वर्गणा क्या है? अनंत परमाणुओं का समूह है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उन अनंत परमाणु जो हैं वो आत्मा के प्रदेशों से जब बंधते हैं, ठीक है, तो वो जो संबंध को प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है प्रदेश बंध। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रदेश बंध किसे कहा? कि जीव के योग विशेष के कारण से, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंध होता है योग के कारण, और स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषाय के कारण। ठीक है, समझ में आया मतलब क्या? सर क्या बोला सर? देखिए, कर्मों का डिवीजन, कर्मों की संख्या, ये निर्भर करता है आत्मा के योग, योग के कारण, मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण। कर्म कब उदय में आएंगे और उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके कषाय रूप परिणाम कैसे थे। ठीक है। तो कषाय के कारण होता है स्थिति और अनुभाग बंध, योग के कारण होता है प्रकृति और प्रदेश बंध। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर योग विशेषात, योग विशेष के कारण लिया है।
देखिए, तो प्रदेश बंध क्या है? सर्वात्म प्रदेश से बंधता है। तो कहाँ बनता है? संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों से बनता है। एक जगह, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कर्म नहीं बनता। पहली बात आप ये समझिए, कोई भी हमने कर्म बांधा तो ज्ञानावरण कहाँ बनेगा? यहाँ। दर्शनावरण यहाँ। ऐसा नहीं होता। हम्म, कोई भी कर्म जो है वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में बनता है। ठीक है। और कैसे बनता है? एक क्षेत्र अवगाह। एक क्षेत्र अवगाह समझते हैं? एक क्षेत्र में, इसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिए है दूध और पानी की तरह। ठीक है। जब दूध में पानी मिला दिया जाता है तो क्या पानी और दूध अलग अलग होते हैं कि एक ही क्षेत्र में रहते हैं? एक क्षेत्र में ही हो जाते हैं। ठीक। ऐसे ही कर्म और आत्मा भी कैसे हो जाते हैं? एक क्षेत्र अवगाह रूप से हो जाते हैं। ठीक है। और वे जो बंधते हैं, उनका बंधना, वो क्या कहलाता है? वो प्रदेश बंध कहलाता है। चलिए, अब यहाँ पर अगला जो प्रकरण आ रहा है वो इन प्रकृतियों में जो पुण्य पाप का डिवीजन है उस रूप से आ रहा है। अब ये जो पुण्य पाप का जो डिविजन्स हैं इन कर्मों के बीच में, वो थोड़ा सा अंतर है। कहाँ है ये? सर, सो सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सो बेसिकली इट ये जो कर्मों का आना जाना झड़ना, ये सब इट इज लाइक हाउ इज कि सब जगह बेसिकली कार्मिक पार्टिकल्स हैं, हमारे बिहेवियर एंड सोच के वजह से वो हम्म पर्टिकुलर बन जाते हैं। पर्टिकुलर क्या बन जाते हैं? मतलब वो पर्टिकुलर टाइप के कर्मा बन जाते हैं। दे हम्म बिकम a type and then they get attached to the soul. Yes. हाँ, ये अटैचमेंट वो कैसे होता है वो समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली exactly. वो है सब जगह कार्मिक पार्टिकल्स हैं अभी, हम्म एंड बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग एंड आवर बिहेवियर वो इट्स चेंजिंग फॉर्म। दैट इज व्हाट वी विल कैरी फॉरवर्ड। बिल्कुल। हम्म। ओके। अब देखिए, यहाँ पर पुण्य और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा चल रही है। सद्वेद्य, सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुष वेद, शुभ आयुर्नाम गोत्राणी पुण्यम। ठीक है। अब पुण्य रूप प्रकृतियों की चर्चा जो है वो की गई। इसमें हमें श्वेतांबर और दिगंबर एडिशंस में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार सद्वेद्य माने साता वेदनीय। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व कौन सा कर्म है? मोहनीय के तीन भेदों में, पहले तो मोहनीय के दो भेद में से जो दर्शन मोहनीय है, दर्शन मोहनीय के पुस्तक तीन भेद बोलने में को। एक भेद है। ठीक है, सम्यक्त्व। तो साता वेदनीय को, ठीक है, सम्यक्त्व बिल्कुल। मोहनीय को, हास्य को, रति को, पुरुष वेद, शुभ आयु नाम माने शुभ नाम और शुभ गोत्र, इसको किस रूप गिना है? इनको पुण्य प्रकृति कहा है, इसको पुण्य कहते हैं। ठीक है। और इसे छोड़ करके बाकी के जो हैं वो क्या हैं? पाप प्रकृति। वो सारी पाप प्रकृति रूप है। ठीक है। तो श्वेतांबर एडिशन में इसके बाद ये अध्याय यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है। दिगंबर एडिशन में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, सद्वेद्य, शुभ आयुर, नाम गोत्राणी पुण्यम। इसमें साता वेदनीय को, शुभ आयु को, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन्हीं को पुण्य रूप लिया। किसको नहीं लिया? कौन कौन से एक्सक्लूडेड हास्य हैं? रति, हास्य को रति को और सम्यक तू को। हम्म और पुरुष तीन। वेद भी। कितने कितने पुरुष। नहीं हैं?
4। कौन कौन से? हास्य, हास्य, रति, रति, पुरुषवेद और सम्यक्त्व। देखिए, उसके बाद फिर हमें एक सूत्र और देखने को मिलता है, अतोन्यत पापम, अतोन्यत अतः अन्यत पापम। इनके अलावा अन्य जो हैं वो सब क्या हैं? वो सब पाप प्रकृतियां रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुण्य प्रकृति रूप बताया, और इन्हें छोड़ करके बाकी सब क्या है? पाप प्रकृति रूप है। देखो, पुण्य और पाप का जो भेद चलता है वो सिर्फ अघातिया में ही चलता है, आप ये समझिए। घातिया में कोई पुण्य पाप का भेद नहीं होता है। दो प्रकार के कर्म होते हैं ना, घातीय कर्म और अघातीय हाँ, कर्म। तो पुण्य और पाप का डिवीजन किस में होता है? अघातिया में। घातिया में नहीं होता क्या? देखो, दोनों ही परंपराओं के अनुसार अगर हम बात करें तो घातिया कर्म जो है वो पाप रूप ही है। हालांकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार सम्यक तो मोहनीय, हास्य, रति और पुरुष वेद, इन चार कौन सी हैं? ये घातिया के भेद हैं। घातिया में भी हम स्पेसिफिकली बोले तो मोहनीय के भेद हैं। मोहिनी सम्यक तो दर्शन मोहनीय का भेद है, ठीक है। और हास्य, चांदनी, रति और पुरुष रति, वेद ये 9 नौकाशाय वेदनी का भेद 9। है। ठीक है, तो इस तरीके से चारित्र मोहिनी। देखो, एक बात हम अगर कहें, ज्ञानावरण पुण्य है कि पाप है? पाप है। पुण्य, पाप ही है। ज्ञानावरण कर्म पाप आवरण है, पाप है। पाप है, ज्ञान आवरण वर्ण पाप पाप है। है। आवरण दोनों आ गया तो दोनों ही पाप। परंपराओं के अनुसार। ठीक है, दर्शनावरण पुण्य है कि पाप है? दोनों ही परंपरा के अनुसार हाँ, पाप है। ठीक है, फिर ज्ञानावरण दर्शन मोहिनी अंतराय, अंतराय पुण्य है कि पाप है? पाप है। दोनों परंपरा अनुसार पाप है। अब घातिया में लास्ट बचा मोहिनी है। ठीक है, मोहिनी। तो मोहनीय पुण्य है कि पाप है? अब यहाँ हमें अंतर देखने को मिला। दिगंबर परंपरा कह रही है कि सभी मोहनीय पाप है, चाहे वो दर्शन मोहनीय हो, चारित्र मोहनीय हो, कोई भी हो, वो सब पाप रूप है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार चार चीजें जो है वो पुण्य रूप है, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति और पुरुष वेद। ठीक है, ये अंतर हमें देखने को मिला। अब बाकी अघातिया कर्म जो है उसमें प्रशस्त अप्रशस्त, उसमें पुण्य पाप का भेद जो है वो किया गया है। तो शुभ आयु, आयु किसका भेद है? अघातिया का। नाम किसका हाँ, भेद है? अघातिया का। गोत्र किसका भेद है? अघातिया का। वेदनीय किसका भेद है? ठीक है, तो इनमें जो भी शुभ शुभ वाला पार्ट है वो पुण्य है, अशुभ अशुभ वाला पार्ट जो है वो पाप है। Digambar is right and Shwetambar is not right. Can we say that? नहीं, किसी को ऐसे बोलते हैं। क्योंकि भाई गौतम स्वामी का मोह न्याय तो था ना महावीर भगवान से, वो मोह ही तो राग, था। तो राग उनसे था। तो उनका, हाँ, राग ही तो था। तो उनको केवल ज्ञान कहाँ मिला? वो मोह खत्म हो तभी तो मिला। अब गौतम स्वामी को मोह था कि नहीं था, अब ये सब अलग अलग परंपरागत है। उनको महावीर स्वामी से मोह था, राग था, जो भी आता है ये श्वेतांबर परंपरा में आता है, दिगंबर परंपरा में ऐसा कुछ नहीं आता है। तब वो भी सब अपने आप में वो हो गया, तो परंपरागत अनुसार कहानियां बनती हैं। वो प्रशस्त राग बोलते हैं श्वेतांबर में कि उनको प्रशस्त राग था। और अगर आप कर्म फिलोसफी से समझें तो राग ही है, चाहे प्रशस्त हो चाहे राग अप्रशस्त हो, तो राग छोड़ना तो है, पड़ेगा ही। इसलिए तो उनको मोक्ष नहीं हुआ। राग आग दहें सदा, तो राग तो आग ही है, किसको भी हो, जिससे भी हो। ठीक है, अपने बच्चे, बाल बीवी बच्चों से, परिवार से, वो अप्रशस्त राग है। देवशास्त्र गुरु के प्रति वो प्रशस्त राग है। ठीक है, तो प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो 8वां चैप्टर है, 8th चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम 9th चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसमें किसकी चर्चा होगी? तत्वों में से। संवर, संवर, वर, निर्जरा, निर्जरा, अब संवर और निर्जरा, तो इन वही दोनों की ही तत्व, दोनों की ही संवर और चर्चा निर्जरा होगी। दोनों के। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा सूत्र हैं, क्योंकि इसमें संवर की भी चर्चा है और निर्जरा की भी चर्चा है, दो दो तत्व हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जीव, अजीव, आश्रव और बंध, संसार की ही पूरी चर्चा पड़ी अभी तक।
ठीक है, अब इनसे अभाव करने का, इनको नष्ट करने का, मुक्ति का मार्ग का, मोक्ष मार्ग की क्या प्रक्रिया है, वो संवर और निर्जरा और मोक्ष जो है वो हम पढ़ेंगे। तो संवर निर्जरा 9th में आएगा, और मोक्ष की चर्चा 10th चैप्टर में होगी। 10th तो बहुत छोटा ही है। ठीक है। सर 2 क्वेश्चन, सर 2 क्वेश्चन। हाँ, कीजिए कीजिए। एक तो अभी जो 8 कर्म के बारे में हमने पढ़ा, तो अब उसका आत्मा पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम्म। तो हम क्या मतलब ऐसे लिखेंगे कि जो जिस गुण को रोकता है वही आत्मा पर प्रभाव हो गया क्या? बराबर। जो कर्म जिस गुण को रोकता है वो उसका आत्मा पे प्रभाव हो गया। ज्ञान आवरण का क्या प्रभाव है, दर्शन आवरण का क्या, माने वो क्या क्या करता है। वो ज्ञान गुण को रोकता है तो वो दर्शन गुण को रोकता है, बस यही यही बताना हाँ, है ना हमको, उसी उसी को अच्छे से इतना। समझाना है। हाँ, और एक अभी जो अपन ने पढ़ा कि ये पुण्य प्रकृति है, हास्य और रति। तो रति तो समझ में आता है कि हमको धर्म के प्रति राग, वो पुण्य प्रकृति हो बट वो गई। धर्म के पर प्रति ही हास्य नहीं है। कैसे? रति का मतलब सिर्फ धर्म के प्रति ही रति नहीं होता है। ठीक है, रति का इन हाँ जनरल मीनिंग, हाँ, रति का जनरल मीनिंग तो किसी के प्रति भी राग जो होता है, प्रशस्त राग जो होता है या अप्रशस्त भी जो होता है, वो रति ही कहलाती है। हम्म। तो फिर हास्य को पुण्य में किस हिसाब से लिया? परंपरागत है भैया, क्या करें। क्योंकि वो तो किसी भी तरीके से पाप भी बंद करेगी। दृष्टिकोण हो सकते, देखिए, हास्य तो राग है कि प्रशस्त है। हास्य तो अगर आप दिगंबर परंपरा अनुसार देखें तो सभी पाप है, क्योंकि मोहनीय है। अगर आप वैसे हाँ विचार करें तो मोहनीय पुण्य कैसे हो सकती है, आप ये भी तो सोचो। मोहनीय का हाँ काम क्या है, जीव के सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को रोकना। इनका काम बेसिकली यही तो है। चाहे कम हो, ज्यादा हो, अल्प हो, वो सब अलग है, डिग्री का अंतर है, नेचर का अंतर है, काम तो वही है ना, सब मिलके तो वही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वो वही कैसे आया ना प्रशस्त सर। हो सकता है, वो कैसे अच्छा हो सकता है, वो पुण्य क्या कैसे हो हाँ, सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दिगंबर परंपरा में तो उसको पुण्य रूप नहीं कहा, मोहनीय कर्म को पुण्य रूप। दिगंबर परंपरा अनुसार तो संपूर्ण घातिया पाप रूपी है। ओके। इसलिए श्वेतांबर परंपरा में सिर्फ 4 लोग, 4 जिनका भी हमने डिस्कस किया, उनको पुण्य रूप कहा। तो उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है, वो विचार करने योग्य है, वो सोचने योग्य है, वो खोजने योग्य है कि किस कारण से उसको कहा। सम्यक तो सर सर एक समझ डाउट था। में आ गया, लेकिन ये नहीं आया हास्य और रति दोनों। और सर एक पैराग्राफ में आपने 8 मुहूर्त करके कहा, तो 8 मुहूर्त आई यू एक्चुअली मल्टीप्लाई 8 into 48 और व्हाट? 8 8 इंटू into 48 48? ठीक है सर। मैं वो आप लोगों के लिए वो ढूंढ रहा था कि इसमें किस अपेक्षा से है, शायद अगर इसमें दिया हो। इसमें नहीं है। शुक्ला जी वाला जो एडिशन है, उसमें मैंने देखा कि उसमें इसमें है क्या, इसमें किस अपेक्षा से इनको शुभ बोला है, पुण्य पुण्य प्रकृति बोला है। इसमें है, बट वापस क्या किया है तो उन्होंने अपेक्षा क्लियर की होगी, ये क्योंकि मेरे पास जो है उसमें नहीं है। शुक्ला जी सिंघवी वाला जो एडिशन है वो मैं अभी वही देख रहा था। देखो ऐसे किया है, बट क्या ये क्या लिया पूछा था सर, पाप सुमन का जी नौ ने में क्या से पूछा? 26 ही लिए था। गीता जी, एक्सप्लेनेशन सर में क्या गीता किया जी ने है, क्या क्या तो पूछा? नौ नहीं नहीं किया। नहीं, गीता जी का तो नहीं नहीं, मैंने सोल्यूशन हो सिर्फ गया। 8 मुहूर्त। आपके आपकी आपकी चर्चा चल रही। माने हम ये जानना चाह रहे हैं, आप जो जानना चाह रहे हैं या हम सभी जानना चाह रहे हैं कि मोहनीय के जो 4 प्रकृतियों को पुण्य रूप लिया है वो किस अपेक्षा से लिया है। कि मोहनीय तो मोहनीय का देखो घातीय है, घातीय माने जो आत्मा के गुण का घात करे। तो जो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का घात करने वाली मोहनीय है वो प्रशस्त कैसे हो सकती है। कुछ अपेक्षा होगी निश्चित रूप से, वो एक बार देखनी होगी। आप लोगों के पास भी जो एडिशन हो उसमें देखिएगा, खोजिएगा। सुखलाल जी सिंघवी वाला जो एडिशन है जो मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कारण नहीं बताया। उसमें उन्होंने इतना सा दिया है कि वो शुभ और अशुभ को कहने की अपेक्षा अलग अलग है। तो सर हम सम्यक तो आ गया क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है, तो वो तो शुभ पुण्य प्रकृति हो गई, ये सम्यक नहीं? तो प्रकृति मोह से मोक्ष मोक्ष मिलता है।
जो कर्मोदय सम्यक से तो मोक्ष प्राप्त मिलता होगा है। तभी तो उसका टिकट मिला ना। सम्यक के पहले तो मोक्ष मिल नहीं सकता, सम्यक प्राप्त सबसे होने पहले के पहले। आपको सम्यक मोहिनी का नेचर समझना होगा। अभी आपको नाम बहुत अच्छा लग रहा है सम्यक, तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रकृति से तो सम्यक ही मिल जाता होगा, बट आपको पता है इसका काम क्या है? सम्यक हाँ, मोहनीय सम्यक दर्शन में मोह, दोष उत्पन्न करता है। हाँ, नहीं, ओनली सम्यक तो शब्द सर, तो सम्यक तो मोह ही, हम अभी सम्यक सम्यक की चर्चा दर्शन कर रहे ओनली हैं कि कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर रहे हैं? हम तो कर्म सम्यक मोहिनी प्रकृति। प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ 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 सर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पुण्य पाप थोड़ी ना घटित होता है, यहाँ तो कर्मों में पुण्य पाप घटित हो रहे हैं। हाँ सर, ओके अच्छा, ओके। आप लोग एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पकड़ी। देखो ध्यान से सुनना। जब हम लोग, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ लेकिन समझ लेना बस, आधा अधूरा मत समझना। ठीक है? खतरनाक है इसलिए आई नीड योर अटेंशन। जब हम पाप भाव करते हैं, ठीक है, तब हमें पाप का बंध होता है। बेसिक हमारी यही अंडरस्टैंडिंग है। और जब हम पुण्य भाव करते हैं तो हमें पुण्य का बंध होता है। ठीक है, अभी तक हम यही समझते हैं, बट ये गलत है। फर्क है ना सर इसमें तो। वो कैन यू रुकिए एक्सप्लेन आप। सर कैसे गलत है? ये गलत है। आप एक्सप्लेन करिए ना, कैसे? अभी आपको पढ़ाया हमने। भाव आ रहे हैं तो भाव के हिसाब से हम बंद कर रहे हैं, तो अच्छा, करेक्ट, कर्मों का उदय होगा इसलिए वो भाव आ रहे हैं, करेक्ट? नहीं, नहीं? नहीं तो फिर पता नहीं, तो नहीं, आप ही एक्सप्लेन करो। देखो एक ऐसे से, कुछ देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये एग्जाम्पल ही समझना। किसी को हिंसा का भाव आया, चींटी देखी और उसने सोचा कोई बात नहीं, मरने तो इनका काम ही मरने का है, मैं देख देख के चलूंगा क्या। ऐसा किसी को अप्रशस्त भाव आया, पाप भाव आया, उसने चींटी को मार दिया। तो उसको कर्म का बंध हुआ उस समय कि नहीं हुआ? हुआ। कर्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग तो हर समय बंद हो रहा है। ठीक है, तो सातों कर्मों का बंद हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हुआ? उसे सातों ही कर्मों का बंद हुआ। करेक्ट। वहीं हाँ, इसके अपोजिट कोई दूसरा अच्छा जीव था, स्वाध्याय से निकल रहा था, चींटी देखी, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, या जो भी करके उसने चींटी को बचाया। प्रशस्त भाव है, अच्छा परिणाम है, पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है, उसको उस समय बंद हुआ। कितने कर्मों का बंद होगा उसको भी उस समय? उसको भी उस समय सातों कर्मों का बंद हुआ। हाँ, सब होगा सातवें, मतलब वो अपोजिट हो जाएगा बस। लेकिन अंतर किसमें हुआ? अंतर इसमें हुआ कि एक को साता वेदनीय अधिक बनेगा और एक को असाता वेदनीय अधिक बनेगा। हम्म। करेक्ट, समझ में हाँ, आया? ये यस ख्याल सर। में आया? दोनों को हाँ, ज्ञानावरण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बंधेगा अंतरा। तो उसका मतलब जब वो प्रशस्त भाव आ रहा है तब उसको पाप का भी बंध हुआ। उसको दर्शनावरण बनेगा कि नहीं बनेगा? वो भी बनेगा, क्योंकि वो तो पाप रूप ही है। तो फिर ये क्या हो गया? ये तो सिस्टम ही हिला दिया आपने। तो तो इसमें फिर ये तो सर होगा। कर्म तो सारे ही पाप रूप ही है। नहीं, कहाँ है सारे पाप रूप? उनने, उमा स्वाति आचार्य ने डिवाइड किया पुण्य और पाप का, आप कह रहे सारे पाप रूप है। नहीं, ज्ञान जिसमें आवरण है तो वो तो सारे पापी और हाँ, तो अब बाकी है। आपको समझ में आया कि कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं, कर्म तो बेकार ही हैं। हम लोग क्या अटैच्ड हो जाते हैं, पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है, अच्छा प्रणाम करो, अच्छा प्रणाम करो, इससे पुण्य का जो बंध होगा। पुण्य, लेकिन जब आपको पुण्य का बंध होता है तब उस समय आपको पाप प्रकृतियों का भी बंध होता है। बट कम तो फिर होता कैसे बट करना? बट कम स्थिति और अनुभाग लिए होता है। उसमें अंतर बस जुड़ना इतना सा पड़ कम। जाए, स्थिति और अनुभाग अल्प लिए होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, बंध तो उसका भी होता है। सर इसका मतलब है कि जब बंद होता है तो ज्ञानावने ज्ञानावने इनका जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, पुण्य करते हैं हम तब। सिर्फ लेकिन हमें जो हिंसा हाँ, वाला भाव है लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम पुण्य भाव ज्यादा कर रहे हैं जैसे होगा, पुण्य ही बंध रहा बाकी है। इसका मतलब ये, जब हम पुण्य भाव कर रहे हैं तो पुण्य भी बंध रहा है और पाप प्रकृतियां भी बंध रही हैं। ज्ञानावरण तो बनेगा ही ना, दर्शनावरण तो बनेगा ही ना, अंतराय कर्म तो बनेगा ही ना। थोड़ा हर रहेगा वो। हर समय तो सातों कर्मों का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसमें तो स्थिति और अनुभाग में अंतर पड़ जाता है, लेकिन बंध तो निरंतर ही होता है। सर एक एक फॉर एग्जाम्पल हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं,
तब तो ज्ञानावण्य कर्म भी क्षय हो रहा है, दर्शनावण्य क्षय कर्म हो भी रहा क्षय है, हो वाह। रहा है, तो ज्ञानावरण कुछ कर्म का आंशिक क्षय, तो क्षय एक मिनट होगा रुको ना। हाँ, सविता जी, ज्ञानावरण कर्म हाँ, का क्षय हाँ। होने पर केवल ज्ञान हो जाता है? नहीं, आंशिक मात्रा नहीं में तो नहीं। हमारा जो हाँ, बंधा हुआ है वो क्षय नहीं हो रहा अभी। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा बहुत, अभी क्या है ना, आप लोगों को ये स्वाध्याय करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्षय नहीं हो रहा है। आप जब स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तब आपको उस कर्म हाँ, का क्षयोपशम हो रहा है। अलग अलग हाँ, चीजें तो होती उच्च हैं। मात्रा में तो क्षय क्षय होगा अलग ना होता सर। है, क्षयोपशम अलग होता है ना। सब हाँ, चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं, तब हमें हाँ, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान हो रहा है, क्षय से नहीं। क्षय से तो केवल ज्ञान होता है, क्षय होता है 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमात्मा को, जहाँ ज्ञानावरण पूरी चली गई। तो हम हमें तो आंशिक मात्रा का भी क्षय नहीं बोलेंगे, देखो इसको इसको ऐसे क्षय समझिए, उपशम ही बोलेंगे। इसको देखो ऐसे समझिए, 5 ज्ञानावरण होते हैं ना, हाँ। ठीक है। आपको केवल हम्म, ज्ञान है अभी? नहीं है। नहीं है। मतलब केवल नहीं। ज्ञान आत्मा में है पर हमको अरे हाँ प्रकट या नहीं ना है। बोलो यार, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं है। हाँ, तो अभी केवल ज्ञान नहीं है, सर ठीक आप है। भी ना कभी कभी हमको आंसर देते तो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, क्लियर कर। हाँ, डरते। तो केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान नहीं हम्म, है ना, इसका मतलब हम लोगों को केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। ये हम्म, क्लियर हुआ? हम्म, मन परे ज्ञान है क्या हमें? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब हमें मन परे ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मन परे ज्ञान नहीं है, ठीक है। हम्म, अवधि ज्ञान है क्या हम में से किसी को? नहीं नहीं। है। इसका मतलब अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्या हो रहा है? उदय है। उदय हो होता है। रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम्म, बचे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वो हमें है। इसका मतलब हमें मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, जिससे अच्छा। ज्ञान व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। क्षयोपशम माने किंचित रूप से क्षय दबा रहना, माने हुआ है। सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय होना, देशघाती का अब मैं आपको इन टर्म्स में नहीं, आप बोलोगे सर्वघाती क्या होता है, देशघाती क्या होता है, ये सब अपना अलग अलग है, हम समझेंगे, लेकिन बहुत कुछ समझना बाकी है। तो आप ये समझिए, अभी हमें मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, ठीक है। उदय नहीं है, क्योंकि उदय हो तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान व्यक्त भी ना हो, ओके। ठीक है। और इसका क्षय कब होगा? क्षय कब होगा? जब हमें केवल ज्ञान होगा, हाँ। ठीक है। तो ना हमें क्षय है, ना उपशम हम्म, है, ठीक है, ना उदय है, क्या है? क्षयोपशम है, तो ठीक हम है। हमेशा शौक्षम वर्ड ही यूज करें, मतलब कभी बट वो भी। नहीं, ऐसा नहीं, हर हर जगह अलग अलग होता है, हर चीज में अलग अलग नहीं, होता जैसे जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो फिर कुछ तो ज्ञानावन्य दर्शनावन्य जब कर्म पे पुण्य प्रभाव तो पड़ेगा ना। स्वाध्याय कर रहे हैं तो पुण्य का भी तो बंद हो रहा है। है ना। देखिए, जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तब उस, हाँ, तब उस समय हमें साता वेदनीय का बंद हो रहा है, और अन्य भी जो हाँ, प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका भी बंद हो रहा है, हाँ। ठीक है। उसका लेकिन शुभ उस समय बंद ही हमें, होगा सर। उस समय हमें ज्ञानावरण भी हो रहा है, दर्शनावरण भी हो रहा है, लेकिन अंतर क्या होगा? जब हम स्वाध्याय के प्रशस्त भाव कर रहे हैं, तब ज्ञानावरण कर्म का जो बंद होगा वो कम स्थिति और अनुभाग लिए हो, माने उसकी पावर कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी ड्यूरेशन कम होगी, है ना, वो सब कम होगी। देखो आप ऐसे समझो, अभी आप लोगों को सभी कर्मों का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम्म, चल रहा चल चल रहा रहा है। सर। अभी आपके असाता का भी उदय चल रहा है, आप कहेंगे नहीं लेकिन हमें तो कोई तकलीफ भी हाँ, नहीं है, लेकिन असाता का चल अल्प रहा। उदय है वो, लेकिन पता नहीं चलता है। चीख, जब वो भयंकर उदय आता है ना, तीव्र उदय जिसे हम कहते हैं, तब समझ में आता है, हाय पेट दर्द हो गया, हाय कमर दर्द हो गया, वो तो तीव्र उदय से होता है। हम्म, अभी मंद चल उदय रहा। चल रहा है, इसलिए उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। ख्याल में आ रहा है? तो ऐसे सब चीजें होती है, बंद भी सभी कर्मों का होता है, उदय भी सभी कर्मों का होता है, ठीक है, जिस जिस गुणस्थान में जो जो हो, तो वो सभी चीजें होती हैं। तो जिस समय हम पुण्य परिणाम कर रहे हैं, उस समय पुण्य का भी बंद होता है, और अन्य जो पाप रूप कर्म है उनका भी बंद होता है। और जिस समय बंद। हम पाप कर रहे हैं, तो उस समय तो पाप ही बंध रहा है, पुण्य नहीं बंध रहा, ठीक है। पुण्य। बंध भी रहा है तो वो अल्प स्थिति अनुभाग वाला है, वो कुछ फ्रूटफुल नहीं है। आई होप क्लियर हुआ समझ। होगा।
कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ, पर हम लोग इतने टाइम से यही सोच रहे थे कि जैसे स्वाध्याय या जो भी तप त्याग करते हैं, अगर शुभ भाव है तो सिर्फ शुभ प्रकृतियों का ही बंद होता है, अशुभ का नहीं होता है। नहीं, ये गलत है। राइट। बट ये तो जो सर अगर जैन जैसे अपन बोलते हैं ना जैन कसाई कर्म जो है, फिलॉसफी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। अगर नहीं आप जैसे अगर कहें कोई अलग है, वो कसाई अलग बात। है, जैसे कोई कसाई है सर, वो अगर किसी की हत्या करता है तो हम बोलते हैं ना बहुत पापी है, उसने बहुत निकासित कर्मों को बांध लिया है, तो पाप कर रहा है, तो इसमें पुण्य तो बनेगा ही नहीं उसका। हाँ, तो वो तो सर ने बोला कि पाप के समय पुण्य नहीं बनेगा, पर पुण्य के समय पाप की संभावना है, मतलब संभावना नहीं, बंधेगा ही ऐसा। आप देखो, समझ ही नहीं रहे हो। क्लियर समझने हुआ का सर, मतलब, अभी देखो कहने का क्लियर हुआ। मतलब क्या है। आप चाहे पुण्य कर हम्म, रहे हो चाहे पाप कर रहे हो, इंदिरा जी, आपको ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना बता दो। बंधेगा। बंधेगा ना। बनेगा। अब ज्ञानावरण हम्म, दर्शनावरण मोहिनी अंतराय पुण्य रूप है कि पाप रूप है, बताओ। इसको तो पाप। पाप। तो फिर पाप बन रहा है कि नहीं आवरण है बन रहा, तो बस पाप यही तो बोला मैंने। है। बस इतनी सी तो बात है। अब नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं था पहले हमारे में कि हाँ, ज्ञानावनी के कोई बात चार नहीं, जो वो नहीं घातक होता है, कर्म है वो नहीं होता पाप है, रूप ही जनरली है। नहीं होता है। जनरली हम भी सब यही सुन के आते हैं, पुण्य से पुण्य बनता है, पाप से पाप बनता है। ठीक है, हम सब जनरली यही सुनते आए हैं, हम जनरली सब यही समझते आए हैं। बट अब हम जनरल लोग नहीं हैं। ठीक है, अब हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, उसमें उमा स्वाति आचार्य ने जो डिविजन्स किया है हम उसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर तो जब आप कर्मा फिलोसफी को और डिटेल से पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। बहुत कुछ चीजें होती हैं। अब आपके जो बिलीव्स हैं वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे हैं अभी तक, लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है, कुछ तो कॉमन सर ये मिथ्स हम भी सुन होते क्यों हैं। रहे अभी तक, ये अभी तक हम्म। हमने फिर ऐसे सुना क्यों? आप सभी ने बताइए, जिनसे आपने क्यों सुना सुना? उन्होंने भी तो पढ़ा क्यों सुना होगा ना। आपने? नहीं मतलब जिनसे सुना है उन्होंने भी तो पढ़ा ही होगा ना, तो उन्होंने हमें ऐसे क्यों समझाया कि पाप करने से पाप बनता है, पुण्य करने से पुण्य बनता है। हाँ, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, फिर वो हमें समझाने की दो नॉर्मल शैलियां बात ही होती हैं। बताती है, एक होती है सामान्य शैली और एक होती है विशेष शैली। एक नॉर्मल बात ठीक है, बताती सामान्यतः आप जब मेरे पास आएंगे तो मैं भी यही बोलूंगा, अगर आप पाप करोगे तो आपको पाप का बंध होगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का बंध होगा। ये है जनरल स्टेटमेंट फॉर जनरल स्टैंडिंग। ठीक है, ओके। लेकिन जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, विशेष जाते हैं और गहराई में समझते हैं, तब हमें इसके और भेद समझ में आते हैं कि सामान्यतः ऐसे कहा जाता है लेकिन वास्तव में तो विशेषतः ऐसे अंतर आता है। तो वे सामान्य कथन है, जनरल पब्लिक को ऐसे ही कहा जाता है कि तुम पाप करोगे तो पाप का बंद होगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का बंद होगा। लेकिन जैन कर्म फिलॉसफी जो है वो उसकी थोड़ी और गहराइयां भी हैं। और देखो, सामान्यतः यही कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, है, जैसा लेकिन होगा। ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो जब आप विशेष समझोगे ना जैन कर्म फिलॉसफी को, कि अभी तक तो हम ऐसे ही समझे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा वो भरोगे। चेंज होती है ना, करने के बाद चेंज होते हैं ना, तो इसलिए बहुत जैसा चीजें करोगे होती कुछ हैं। कर्मों का, ठीक है, तो निकाचित कर्मों में इसलिए ऐसा कह सकते वो हो सब भक्ति में चीजें नहीं। हमें विशेष जब हम समझेंगे, कर्म कौन कौन से होते हैं, कितने कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या उनकी स्थिति होती है, तो जब हम उतनी डेप्थ में समझेंगे तो फिर हमारे को और क्लैरिटी आती जाती है। इसीलिए सामान्य अपेक्षा से ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन अभी हम सामान्य नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम विशेष पढ़ रहे हैं, इसलिए वो फिर मैंने आपको खोल करके बताया। सर ओनली ओनली 1 मिनट का एक डाउट और इसी से संबंधित, जैसे आपके आपने बोला पास कि 5 मिनट है, उसके बाद ये लिंक बंद हो ओनली जाएगी। ओनली 1 मिनट ओनली, जब हम अभी अपन ने पढ़ा कि जब पुण्य करते हैं तो पाप का भी बंद होता है, तो वो भावों से ही होता होगा ना, क्रिया तो हम वैसी नहीं करेंगे ना उस वक्त पाप की, तो भाव से ही अब होगा बंद ना। के हेतु क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंद के हेतु जो, है। हाँ इनके कारण बंद होता हाँ है, बराबर। मिथ्यात्व, ओके अविरति, ओके, हाँ प्रमाद, कषाय और योग, इसके कारण बंद होता ओके ओके ओके, आया समझ, है। आया। क्योंकि हम जब अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो अविरत तो है ही है अभी, छठाई के हिसाब से, तो कि इस हिसाब से वो उस वक्त पाप बंद हो रहा है, कैसे बराबर सर, अविरत अब है? समझ में आ कैसे अविरत है? नियम गया वाले है। अविरत है, प्रतिज्ञा लिए अविरत है कि
कुछ व्रत नहीं हो रहे हैं ऐसे अविरत, बहुत समझने की जरूरत है। हम एक भी सबसे शब्द पहले तो हम ऐसा वैसा नहीं प्रतिज्ञा बोल से सकते विरत सभी नहीं तरह होना। की। हमने वो 6 का है कि हिंसा का तो अभी कोई व्रत नहीं लिया हुआ है, तो फिर तो अविरत ही रहे ना। हाँ वही तो कह रही हूँ, तो वो पाप चालू हो गया। मिथ्या तो अवस्था हो सकती है, प्रमाद हो सकता है, पढ़ते हुए भी कभी अभी आप प्रमाद आ गया, तो वो अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया अभी कि कैसे पाप भी बनते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए अच्छे से समझ लीजिए, और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे वापस कर दीजिए, है ना, उल्टा सीधा कुछ मत समझना। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप पाप करो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप पाप भाव करो, ये बिल्कुल भी नहीं नहीं कहा इसका जा तो रहा है कोई ना, वैसा संबंध भी ही कुछ नहीं है मत सर। समझिएगा। नहीं ठीक है। नहीं, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपसे आप ये समझ लीजिए, आपको पुण्य से डी अटैच कराने के लिए मैंने ये बोला है, क्योंकि हम लोग पाप से अटैच नहीं है, हर कोई पाप नहीं चाहता है, पुण्य तो चाहते हैं ना, पुण्य तो अच्छा लगता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पुण्य के पीछे आप भाग रहे हो, जिन पुण्य परिणामों के पीछे भी, उस पुण्य से भी आपको पाप कर्मों का ही बंध होता है। एक मतलब अभी अभी जस्ट मेरे माइंड में आया, जैसे अगर हमको बचना हो ऐसे पापों से, तो क्या जैसे कि अभी हम 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हैं आपके साथ में, तब हम ये पचकान ले ले हुए कि भाई हाँ मेरे मतलब सावध्य चीज, मतलब ये त्याग है, खाने पीने में इसका त्याग है, ऐसे 1 घंटे का पचकान ले ले तो कुछ अंश तक हम उस पाप से भी बच गए। बिल्कुल। यही लॉजिक रहा ना। ऐसा भी कर सकते हैं। हम्म। सिमर जी। तो उनका ना एक पाप क्वेश्चन था है सर, ना वो पुण्य पूछ रहे थे उस है। वक्त, वो पूछ रहे थे कि कर्म कैसे बंधते हैं। यही क्वेश्चन था ना सिमर जी आपका, इसके लिए कर्म तो मैंने कैसे कहा ना, बंधते आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपको जल्दी से ये सेमेस्टर पास करना पड़ेगा, फिर हम अच्छे से सेकंड सेमेस्टर में इसको डिटेल में समझेंगे, आत्मा का और कर्म का रिलेशनशिप क्या है, और ये जो नहीं अपन। बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या मतलब है, इसमें बहुत गहरा है। आप लोग जो अभी कर्म फिलोसफी को समझते हो ना, वो बिल्कुल ही सतही है, बहुत ऊपरी ऊपरी समझते हो, अभी बहुत गहराइयां हैं कर्म फिलोसफी में, कर्म थ्योरी में, वो हमें समझना बाकी है। हम सिंपली ये बोल सकते हैं ना सर कि जैसे वो चुंबक और सुई का दृष्टांत शास्त्रों में दिया हुआ है, कि वो पूछ रहे हैं कि कैसे बनते हैं, तो मतलब वो अपना आप ही एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, हम क्रिया करते हैं उससे, जैसे सुई और चुंबक होते हैं। अट्रैक्ट। ओके। सुमन जी, श्रेय जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हमारा 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। यस सर। यस सर। चलिए, कल 9th संवर और निर्जरा की प्रकरण की जो चर्चा होगी वो अपन कल करेंगे, ओके। जी सर। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जय। सर, आज आपको बहुत सभी क्वेश्चन को किए। क्या? आज आपको हमने बहुत क्वेश्चन किए। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, क्लियर होना चाहिए, वो क्लैरिटी आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सर आप सोचोगे कि एमए के स्टूडेंट्स और पता नहीं कैसे कैसे सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब मैं सर की स्टूडेंट था क्लास तो मैं में आपसे थोड़े ज्यादा सिली नॉटी क्वेश्चन बच्चे करता था। हैं। सर आपकी क्लास में थोड़े नोटी बच्चे हैं। नहीं तो बिल्कुल भी मत, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं आपसे भी ज्यादा सिली क्वेश्चन करता था। आप सर लोग के तो बिल्कुल अलग ही जाता है, सिली हम नहीं। क्या सोचते हैं और आप कुछ और बताते हैं, तो हमें तो लगता है कि हम कितने बुद्धू हैं, पता ही नहीं चल रहा। नहीं नहीं नहीं। यही तो ज्ञान का फल है, जैसे जैसे पता चलता जाता है वैसे वैसे हमें ये समझ में आता है कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें अभी बहुत समझना बाकी है। राइट। तब हमें समझ में आता है कि जैन आगम की कितनी विशेषता है, उसमें कितनी गहराइयां हैं, और हमें कितना कुछ समझना अभी बाकी है। बिल्कुल। बस ये समझ में आ जाए वही बहुत है। तभी तो मानतुंग आचार्य कहते हैं, अल्प